आज ज्योमेट्रिकल थ्योरी में हम एक और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और वो भी सर्किल से रिलेटेड है। सर्किल यानी कि वृत्त से रिलेटेड है। सर्किल से रिलेटेड जो थ्योरी है वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी वृत्तखंड में बना कोण, वृत्तखंड में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है। तो जो कह रहा है वो क्या मतलब रखता है, पहले इसको हम समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एक सर्किल है, यानी वृत्त है, देख रहे हैं। इसमें ये इसका सेंटर है, यानी केंद्र है। और अगर हम इसमें एक ये जीवा खींच दें, यानी कि एक इसका हिस्से करने वाले ये एक लाइन खींच दें, तो ये वृत्तखंड हो गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला। ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया, नीचे वाला लघु वृत्तखंड हो गया, है ना। यानी कि ये लार्ज पार्ट है और ये स्मॉल पार्ट है। अब इसमें कोण कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ से लेकर इसकी हम सरकमफ्रेंस पे यानी परिधि पर कहीं भी हम इस पर ऐसे एक कोण बनाते हैं। कोण का मतलब एक ऐसी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे खींच लेते हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या किस में बन रहा है, वृत्तखंड में बन रहा है। और इसी पार्ट से इसके केंद्र पर अगर कोण बनाया जाए, यानी कि यहाँ बनाया जाए सेंटर पे ओ पर, ये ठीक है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के आधे के बराबर होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है, समझना मेरी बात। प्रूफ ये करना है कि मान लीजिए ये हमारा ए बी पार्ट हो गया, ये आपका सी बिंदु हो गया, और ये आपका केंद्र यानी कि सर्किल का जो सेंटर है वो है ओ पार्ट। तो हम ये कहेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर कोण ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वह दुगना है किससे, एंगल ए सी बी से। और यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ यही करना है कि वृत्तखंड में बना कोण यानी कि कोण ए सी बी, ठीक है, केंद्र पर बने कोण, यानी केंद्र पर ये कोण बन रहा है, इसी लाइन से मिलके बन रहा है ना, यही दोनों एंड है। तो केंद्र पर हमारा कोण क्या बन रहा है, ए ओ बी। ये कोण इस कोण के आधे के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चित्र को देखते हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, पहले ये देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले देखें। सिद्ध करना है, और हमें समझना है भाई, करना टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। अब समझना मेरी बात को। टू एंगल ए सी बी यानी एंगल ए सी बी का इस कोण का दुगना अगर कर दिया जाए तो वो केंद्र पर बने कोण के बराबर हो जाएगा। ये तो कह रहा कि आधा होता है केंद्र पे बने कोण का ये, तो इसका मतलब मान लीजिए ये अगर 40 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री होगी। होगी कि नहीं होगी। तो केंद्र पर बना कोण ये है और वृत्तखंड पर बना कोण ये है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री है तो ये 200 डिग्री होगा, यानी कि जितना कोण ये होगा उसका जस्ट डबल ये होगा। अब इसी बात को हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो हमने ये जो सिद्ध करना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, क्लियर है। अब हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे। रचना यानी कि कुछ हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। तो रचना क्या किया हमने, रचना में हम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सी से ओ के लिए। ये एक हमने लाइन खींची सी से ओ के लिए, जो कि थोड़ा और आगे तक हमने ले गए, वो डी बिंदु तक ले गए। इसमें छुआएंगे नहीं, खाली आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि इस लाइन को खींचने की वजह से एक रेखाखंड सी डी खींचा जो केंद्र ओ से होकर जाएगा। समझे, समझ रहे हो कि नहीं। ये केंद्र ओ से होकर जा रहा है, हमने वो रेखाखंड खींच लिया है। इस तरीके से क्या चीज़ उसमें सामने आया, हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आए। कौन से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमें नज़र आया
AOC और दूसरा नजर आया BOC। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। जो जब कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो बहुत आसान है। क्यों, कैसे प्रूफ हो जाएगा? बड़ी आसानी से। आप ये जान रहे हैं कि ये और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों इसके वो है, रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। और ये जो है इसमें कॉमन है, तो ये भी जो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा कॉमन हो गई, दोनों कॉमन हो गई ना, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। और फिर इसके अलावा जो है आप और भी चीज़ इसमें प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छा, एक नियम इसमें और काम करता है। आप उसको प्रूफ नहीं भी करते हैं तो भी हम यहाँ पर एक नियम की और बात करेंगे। वो नियम आपका होगा, यहाँ पे हम उपपत्ति शुरू कर रहे हैं। उपपत्ति, उपपत्ति क्या कहती है? यानी कि अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक चीज़ इसको जानने के पहले एक अलग से देखेंगे और उस पार्ट को हम जरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, कोई एक ट्रायंगल आपके सामने रख दिया जाए। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल की एक लाइन को हम आगे अगर बढ़ा देते हैं तो इस कोण को हम जो है एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, यानी बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसकी वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होता है। किसके किसके सम के बराबर होता है? इसके और इसके सम के बराबर होता है। यानी अगर ये x है और ये y डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x + y डिग्री हो जाएगी। ठीक है? ये कैसे होगी इसके बारे में भी हम अलग से बाद में चर्चा करके बताएंगे कि जब किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बाकी दो इंटीरियर एंगल से चर्चा करते हैं, आपस में वो करते हैं, मैच करते हैं, तो अन्य दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ये x डिग्री है, ये भी ये y डिग्री है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x + y डिग्री हो जाएगी। ये इतना क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर हम लोग बात आगे शुरू करेंगे। तो हमारे इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि त्रिभुज AOC में, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOC में, अब AOC में अगर ये भुजा हमने आगे बढ़ा दिया है तो ये कोण एक्सटीरियर हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ है? AOC में हम कह सकते हैं कि कोण AOD बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। अगर ये बहिष्कोण है तो इसका मतलब क्या है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि इस कोण की वैल्यू जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगी, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? अतः एंगल AOD इज इक्वल टू होगा एंगल ये कोण का क्या है? OAC, एंगल OAC प्लस एंगल OCA, इन दोनों की एंगल की वैल्यू का सम आपके इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पहले बताया आपको, है ना? एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होगी। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पर और भी है। एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि हमारे इस ट्रायंगल में, किंतु ट्रायंगल AOC एक आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है ना? उसका रेडियस है। अगर दो भुजाएं बराबर हों किसी भी ट्रायंगल की तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, तुम्हें पहले बताया था। इसलिए अतः एंगल, कौन सा एंगल? OCA बराबर होगा एंगल OAC। ये दोनों एंगल, यानी ये अगर x है तो ये भी x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब इसी वैल्यू को जो है हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने जब रखा होगा यहाँ पर है, क्या लिख सकते हैं? एंगल
ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, दोनों को हमने ओ सी ए कर दिया क्योंकि हम उसको इसके बराबर, इसलिए यहाँ पर हम जो है की जगह सी ए भी लिख सकते हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू 2 एंगल ओ सी ए। अब आधे पार्ट का काम खत्म हो गया। अब इसी प्रकार से आगे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी में, इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ बी में भी वही चीज़ होगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और इसका सम इन दोनों के सम के, इसकी वैल्यू जो है इन दोनों के सम के बराबर होगी और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल बी सी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। आधा हम जो है काम प्रूफ करके दिखाते हैं और आधा जो है उसी प्रकार लिखकर हम आगे का काम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आधा काम अगर हम लिख कर दिखा रहे हैं तो आधे काम को हम केवल सेम दैट करके और फिर इसके बाद आगे का काम हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया काम। अब इन दोनों को हम जो है अगली इक्वेशन में एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे। अब आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या होगा भाई, समीकरण 3 में क्या था, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ सी ए प्लस 2 एंगल बी सी ओ, नहीं बी सी ओ। अब यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ा जाए तो पूरा ए ओ बी हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा हो गया एंगल ए ओ बी। इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो हमारा इस कोण के बराबर हो गया और इनमें हमने इन दोनों को कॉमन कर लिया तो ये हो गया 2 एंगल ओ सी ए प्लस एंगल बी सी ओ। अब ये एंगल ए सी ओ और ये बी सी ओ, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ये हो गया इति सिद्धम। अब देखिए इसमें जो है एक बार फिर से रफली हम तुरंत बताना चाहेंगे क्या क्या हुआ था। ये हमारा था सर्किल और सर्किल में हमारा ये वृत्तखंड में बना कोण था, ये केंद्र पर बना कोण था। वृत्तखंड में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, हमें सिद्ध करना था। हमने इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक रचना की, रचना यानी कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सी से ओ को मिलाती हुई एक सरल रेखा सी ओ डी तक खींची। अब इसके बाद दूसरा काम हमने क्या शुरू किया, यहाँ पर बहिष्कोण सिद्धांत पर काम किया। और बहिष्कोण सिद्धांत क्या कहता है, इसको यहाँ किसी का जो होता है वो सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर का होता है। तो उसी कोण के, उसी सिद्धांत के आधार पे हम इसको काम करेंगे, इस पर आगे अमल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस त्रिभुज की बात की, इस पार्ट की। तो इस पार्ट में हमारा त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए ओ सी। ए ओ हमारा कोण कौन सा, ए ओ, ये बहिष्कोण और इन दोनों कोण के हो गई, उसको हम लिखा कि बराबर है। यहाँ ये भुजा और ये भुजा त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर। और जब किसी त्रिभुज की दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखे कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम इसकी जगह इसको या उसकी जगह इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज किया और हमने एक कोण को चेंज कर दिया, यानी नीचे वाले कोण को हमने ऊपर वाले कोण के रूप में लिख दिया। ऐसे हालात में जब दोनों को जोड़ें तो हो गया हमारा काम क्या, ओ डी इस एंगल
किसके, टू एंगल ओ सी ए के बराबर, ओ सी ए के बराबर, यानी इस कोण का दुगना इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम आधे हाफ पार्ट में भी वही काम हुआ कि इस कोण का यानी इस कोण का दुगना इस कोण के बराबर होगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ किया गया। इसके बाद दोनों भागों को हमने इकट्ठा करके जोड़ दिया यहाँ पे, और जोड़ने के बाद जब इसको जोड़ा तो पूरा एक कोण ये हो गया, और इस कोण को और इस कोण को जोड़ा गया तो पूरा एक कोण ये हो गया। इस तरीके से पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसको देखना, ये चीज़ आपकी ओके हो गई। ओके।